डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे राइट्स ऑफ बैंकर्स। बैंकर्स को अपने ग्राहकों के विरुद्ध 5 प्रकार के वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिनमें से पहला है ग्रहणाधिकार, दूसरा है भुगतान नियोजन का अधिकार, तीसरा है समायोजन का प्रतिसाद का अधिकार, चौथा है अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए कमीशन, ऋणों पर ब्याज एवं अन्य आकस्मिक प्रभार का अधिकार, पांचवा है परिसीमा अवधि संबंधित अधिकार। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एक एक की बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले है बैंकर्स राइट्स ऑफ प्ली अगेंस्ट द कस्टमर, यानी बैंकर का ग्राहक के विरुद्ध जो ग्रहणाधिकार है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले यानी बैंकर जो ग्राहक का जो संबंध है चूंकि अनुबंध पर आधारित है, अतः भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की जो धारा है 171 उसके अंतर्गत बैंकर को अपने ग्राहक के विरुद्ध ग्राहक द्वारा बैंकर के पास रखी गई संपत्ति को स्पष्ट निर्देशों और विशेष उद्देश्य के अभाव में तब तक रोकने का अधिकार है जब तक कि वह बैंकर के बकाया ऋणों का भुगतान न कर दे। बैंकिंग शब्दावली के अनुसार राइट ऑफ प्ली का जो अभिप्राय है दूसरे की संपत्ति को उस समय तक रोके रखना जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपने बकाया ऋणों का भुगतान न कर दे। इस संदर्भ में बैंकर का जो ग्रहणाधिकार ग्राहक की उन सब संपत्तियों पर लागू होता है जो ग्राहक के बैंकर के रूप में उसे सौंपा हो और उसके लिए कोई स्पष्ट अथवा विशेष निर्देश न हो। अगर हम ग्रहणाधिकार के बाद इसके रूप यानी इसके स्वरूप के आधार पर हम व्याख्या करें तो हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है राइट ऑफ जनरल लीन, यानी कि सामान्य ग्रहणाधिकार, और दूसरा है स्पेशल राइट ऑफ प्ली यानी विशिष्ट ग्रहणाधिकार। तो पहले हम बात करते हैं ए राइट ऑफ जनरल लीन। इसमें क्या होता है, भारतीय अनुबंध की जो धारा है 1872 की 171 के अनुसार बैंकर को ग्राहक के विरुद्ध सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त है जब तक कोई स्पष्ट आशय का अनुबंध नहीं हो अथवा ग्रहणाधिकार के अंतर्गत गर्भित अनुबंध संबंधी परिस्थितियां ना हो। बैंकर को निश्चित रूप में ग्राहक की उस संपूर्ण संपत्ति प्रतिभूतियों पर सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है जो ग्राहक के बैंकर के रूप में उसके पास जमा कराई जाती है। यह उल्लेख है कि स्पष्ट अथवा गर्भित अनुबंध के अभाव में सामान्य ग्रहणाधिकार चल संपत्तियों पर भी लागू होता है। अगर हम बात करें दूसरा यानी स्पेशल राइट्स ऑफ लीज के बारे में हम बात करें, बैंकर्स को विशिष्ट ग्रहणाधिकार तब प्राप्त होता है जब बैंकर के अपने पास रखी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए धन लगाया हो अथवा संपत्ति को प्राप्त करने में कोई विशेष कार्य किया हो। अगर हम ग्रहणाधिकार की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बैंकर्स और ग्राहक में जो होती है वो यानी जनरल राइट्स ऑफ लीज, बैंकर का सामान्य ग्रहणाधिकार ग्राहक के नाम जमा संपत्ति और प्रतिभूतियों पर लागू होता है। बैंकर को ग्रहणाधिकार में विशेष अधिकार प्राप्त होता है और बैंकर का जो ग्रहणाधिकार होता है उसकी संपत्ति पर मान्य होता है कि जो ग्राहक उसके पास बैंकर के रूप में जमा कराई गई हो। अब हम बात करते हैं बैंकर्स ऑफ राइट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड पेमेंट्स, यानी बैंकर का ग्राहक के भुगतानों के नियोजन का अधिकार। जब किसी ग्राहक को किसी शाखा से अलग अलग खाते हो और ग्राहक अलग अलग तिथियों पर लिए गए ऋणों के भुगतान में बिना किसी स्पष्ट निर्देश के धनराशि जमा कराता हो तो बैंक को ग्राहक के विभिन्न भुगतानों को अपने विवेक और अपनी इच्छा अनुसार नियोजन का विशिष्ट अधिकार है। अब अगर हम बात करते हैं क्लेटन विवाद के विरुद्ध न्यायालय में जो निर्णय दिया गया, स्पष्ट निर्देश के अभाव में बैंक प्रत्येक भुगतान राशि को सबसे पहले देय ऋण का भुगतान मानेगा और जमा प्रविष्टियों द्वारा नाम प्रविष्टियों का समायोजन क्रमानुसार होगा। तीसरा अधिकार होता है बैंकर्स राइट्स ऑफ एडजस्टमेंट
और सेटअप यानी बैंकर्स का समायोजन प्रतिसाद का अधिकार। बैंकर को यह एक वैधानिक अधिकार है कि वह अपने किसी ग्राहक के विभिन्न खातों में जमा राशि को उसी ग्राहक के नाम शेष वाले खाते से परस्पर एडजस्टमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ग्राहक के खाते में 2 लाख रुपए जमा है, मान लो उसी बैंक के दूसरे खाते में 4 लाख का शेष है, तो जो बैंकर है वो जमा खाते की राशि को नाम वाले खाते में ट्रांसफर करके 2 लाख रुपए का सेट ऑफ करने का अधिकार है तथा 2 लाख रुपए राशि की जो वसूली है वो उसका दावा कर सकता है। अगर हम चौथे अधिकार की अगर हम बात करें तो वो है हमारा बैंकर्स राइट्स ऑफ चेंज इंटरेस्ट कमीशन एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस फ्रॉम कस्टमर, यानी बैंकर का जो ग्राहक से ब्याज, कमीशन और अन्य आकस्मिक प्रभार का अधिकार। बैंकर को अपने ग्राहक को दिए गए ऋणों तथा जो ओवरड्राफ्ट्स है उस पर ब्याज वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार बैंकर द्वारा कमीशन आधार पर प्रदत्त सेवाओं के लिए कमीशन लेने का भी अधिकार है। अगर हम बात करें, यह नहीं कि बैंकर द्वारा अपने ग्राहकों को जो दी वाली अन्य सेवाएं हैं उनके प्रतिफल के रूप में वो शुल्क भी ले सकता है और अन्य आनुवंशिक व्यय वसूल करने का अधिकार होता है। नंबर 5 है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी बैंकर के लिए परिसीमा अवधि। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार बैंकर के लिए भुगतान वसूल करने की एक परिसीमा अवधि 3 वर्ष है, जो ऋण देने की तिथि से आगे मानी जाती है। इसी प्रकार बैंकर द्वारा ग्राहक को जो धनराशि भुगतान की जो परिसीमा अवधि यानी 3 वर्ष है, ग्राहक द्वारा धन की मांग करने की तिथि से मानी जाती है और ग्राहक द्वारा मांग न करने पर बैंकर को ग्राहक की जो जमा राशि है अनुसरण बनाने रखने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से अगर हम बात करें जो बैंकर्स के जो 5 अधिकार हैं, मोटे तौर पर हम इस प्रकार उनकी चर्चा कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर्स ऑफ द कस्टमर, यानी जो बैंकर के ग्राहकों के प्रति दायित्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है ग्राहकों के जो चेक है उनके भुगतान का वैधानिक दायित्व, यानी ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स ऑफ पेमेंट चेक्स ऑफ कस्टमर। हम इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।